वालेकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, अदाकारा मीरा के कानूनी शौहर अतीकुर रहमान ने निकाह पर निकाह करने की सज़ा दिलाने के लिए मीरा के ख़िलाफ़ अदालत से रजू करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि मीरा अब खुद को गैर शादीशुदा नहीं कह सकती, वो उनकी बीवी है। अतीकुर रहमान ने कहा है कि मीरा ने कैप्टन नवीद से भी मुबैना शादी कर रखी है और अब वो उन्हें निकाह पर निकाह करने की सज़ा दिलाने के लिए अदालत से रजू करेंगे। उन्होंने कहा है कि अदाकारा मीरा में अच्छी बीवी बनने वाली कोई खूबी है ही नहीं। मीरा को अंडा उबालना नहीं आता, मुझे खाना क्या खिलाती। मज़ीद अतीकुर रहमान ने कहा है कि शादी के बाद 2 साल तक इकट्ठे रहे लेकिन हमेशा झगड़ा रहता। मीरा कहती थी कि पहली बीवी को तलाक दो। नाज़रीन, ख्याल रहे कि पीर के रोज़ लाहौर के एक फैमिली कोर्ट ने 9 साल बाद फैसला सुनाते हुए अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दिया था। वाज़ेह रहे कि अदाकारा मीरा ने जुलाई 2009 में तकज़ीब निकाह का केस फैमिली अदालत में चैलेंज किया था। अदाकारा मीरा के वकील का इब्तिदा से मौक़िफ़ था कि अतीकुर रहमान सस्ती शोहरत के लिए मीरा का शौहर होने का दावा कर रहे हैं और उनके पास निकाह साबित करने के लिए कोई असली दस्तावेज़ात भी मौजूद नहीं हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट नबीला मकसूद रवां बर्स के आईफा अवार्ड्स के लिए ऑफिशियल स्टाइलिस्ट बन चुकी हैं। इस साल आईफा अवार्ड्स का मेला बैंकॉक में 22 जून को सजेगा, जहां बॉलीवुड के नामवर स्टार्स जलवे बिखेरेंगे, जिसके लिए तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। नबीला मकसूद भी आईफा अवार्ड्स के लिए अपनी 75 रुकनी टीम के साथ इस वक्त बैंकॉक में तैयारियों में मसरूफ़ हैं। वाज़ेह रहे कि नबीला मकसूद के मेकअप ब्रांड एन जेंट्स और ज़ीरो मेकअप को आईफा अवार्ड्स ने ऑफिशियल हेयर और मेकअप पार्टनर्स का ऐलान कर दिया है। आइए अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर की फिल्म संजू के टीज़र के बाद धमाकेदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। बॉलीवुड में फिल्म संजू के टीज़र से तहलका मचाने वाले अदाकार रणबीर कपूर इन दिनों खबरों की जीनत बने हुए हैं, जबकि संजय दत्त की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म में हर किरदार को संजय दत्त की हूबहू अदाकारी पर उन्हें हर तरह से सराहा जा रहा है। फिल्म के टीज़र की तरह ट्रेलर में भी संजय दत्त के मुख्तलिफ रूप दिखाए गए हैं और ट्रेलर ने रिलीज़ होते ही हलचल मचा दी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार हिरानी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म संजू का ऑफिशियल ट्रेलर बिल आखिर जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, 3 मिनट और 4 सेकंड के ट्रेलर में संजय दत्त की पूरी ज़िंदगी को मुख्तलिफ मराहिल में दिखाया गया है। बॉलीवुड नामवर अदाकार अनिल कपूर ने तारीफ़ करते हुए कहा है कि फ़िल्म के ट्रेलर की तारीफ़ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मारूफ हिदायतकार और फिल्म साज करण जौहर ने भी राजकुमार हिरानी और रणबीर कपूर की तारीफ़ की है और कहा है कि दिमाग को हिला देने वाला ट्रेलर है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म 29 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी, जिसमें रणबीर के हमरा मनीषा कोइराला, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा और दिया मिर्ज़ा मरकज़ी किरदार में नजर आएंगी। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में श्रीदेवी एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। नाज़रीन, ये अवार्ड हिदायतकार महेश भट्ट से प्रियंका चोपड़ा की जानिब से उनकी वालदा मधु चोपड़ा ने वसूल किया था। इस सिलसिले में प्रियंका चोपड़ा ने अपने वीडियो पैगाम में अवार्ड के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में श्रीदेवी एक्सीलेंस अवार्ड हासिल करना मेरे लिए एजाज़ का बाइस है। उन्होंने कहा है कि श्रीदेवी हमेशा से मेरी पसंदीदा अदाकारा रही हैं और उनके नाम का अवार्ड हासिल करना मेरे लिए बाइसे एहतराम भी है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि प्रियंका चोपड़ा इस वक्त सलमान खान के साथ फिल्म भारत में मरकज़ी किरदार अदा करती नजर आएंगी और वो उसकी शूटिंग में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा जैकुलिन फर्नांडिस को एक बच्चे को ज़बरदस्ती गले लगाने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अदाकारा हाल ही में डांस शो डांस दीवाने में अपने फिल्म रेस 3 के साथी अदाकार सलमान खान और अनिल कपूर के साथ जलवागर हुई और इस शो की एक वीडियो भी अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिस पर उन्होंने लिखा कि आमतौर पर बच्चे मुझे पसंद करते हैं लेकिन ये बच्चा अनोखा था, कम अज़ कम आखिर में मैंने इससे गले तो लगा लिया। नाज़रीन, वीडियो में दिखाया गया है कि जैकुलिन को शो पर मौजूद एक बच्चे की परफॉर्मेंस पसंद आई, जिसके बाद उन्होंने इसे गले लगाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ताहम इस बच्चे ने जैकुलिन को गले लगाने से साफ इनकार करते हुए कहा कि उसका दिल जैकुलिन को गले लगाने का नहीं कर रहा। इसके बाद अदाकार सलमान खान मज़ाहिया अंदाज में जैकुलिन फर्नांडिस को स्टेज तक ले गए, जहां उन्होंने ज़बरदस्ती बच्चे को गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट करने के बाद से जैकुलिन के मद्दाह उन पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। वीडियो पर कमेंट करने वाले एक मद्दाह ने जैकुलिन फर्नांडिस से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है, जबकि एक और के मुताबिक ये वीडियो परेशान कुन है। बहुत से सारफीन ने जैकुलिन के साथ साथ सलमान खान को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इन दोनों को ऐसा करने पर शर्म आनी चाहिए।
अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। नाज़रीन, मीठी ईद की बड़ी फिल्म वजूद का दूसरा गाना रिलीज़ हो गया है। फिल्म के गीत वजूद है तू को दानिश तैमूर और सईदा इम्तियाज़ पर फिल्माया गया है, जिसे साहिर अली बग्गा और नश अशर ने गाया है। गीत की मौसीकी और लोकेशन को मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है, जिसके बाद फिल्म का इंतज़ार और ज़्यादा बढ़ गया है। फिल्म में जावेद शेख, नदीम और शाहिद पहली बार एक साथ नजर आएंगे, जबकि फिल्म के दीगर कास्ट में दानिश तैमूर, सईदा इम्तियाज़ और भारतीय अदाकारा अदिति सिंह शामिल हैं। फिल्म की हिदायतकारी के फ़राइज़ जावेद शेख ने सर अंजाम दिए हैं और ये फिल्म ईद उल फितर के मौके पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। फिर से रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकारा जैकुलिन फर्नांडिस ने टीवी डांस रियलिटी शो में माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म तेज़ाब के गाने 1 2 3 पर डांस किया। नाज़रीन, भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक जैकुलिन फर्नांडिस ने फिल्म रेस 3 की तशहीर के लिए सलमान खान, अनिल कपूर, डेज़ी शाह और बॉबी देओल के साथ टीवी डांस रियलिटी शो में शिरकत की। शो में माधुरी दीक्षित बतौर जज थीं और जैकुलिन फर्नांडिस ने शो में माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म तेज़ाब के गाने 1 2 दिन पर डांस परफॉर्मेंस दी। माधुरी के बारे में अगर आपको बताएं तो माधुरी दीक्षित इन दिनों फिल्म कलंक की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसमें आलिया भट्ट उनके साथ काम कर रही हैं। नाज़रीन, मरकज़ी सेंसर बोर्ड ने बॉलीवुड फिल्म वीरे दी वेडिंग की पाकिस्तान में रिलीज़ पर पाबंदी आयद कर दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स ने यानी कि CBFC के चेयरमैन दानियाल गिलानी ने बताया है कि बोर्ड के अरकान ने फिल्म सेंसरशिप कोड 1980 के तहत मुतफ़िक़ा तौर पर इस फिल्म को पाकिस्तान में आम रिलीज़ के लिए इजाज़त ना देने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, इस फिल्म में करीना कपूर और सोनम कपूर ने मरकज़ी किरदार अदा किए हैं और ये दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली 4 सहेलियों के गिर्द घूमती हैं, जिनकी शादी की तैयारियों के दौरान नशेब व फराज का सामना होता है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि एक इंटरव्यू में करीना कपूर का अपने फिल्म के हवाले से कहना था कि ये हिंदुस्तान की शायद पहली फिल्म होगी जो कि लड़कियों पर बनाई जा रही है। ये 4 सहेलियों की कहानी पर मबनी फिल्म है जो मेरे किरदार की शादी के लिए इकट्ठी होंगी। नाज़रीन, फिल्म काफ़ी दिलचस्प है, ये करीना कपूर का कहना था। इस फिल्म के ट्रेलर से ही अंदाज़ा हो गया था कि इसका मौजू काफ़ी बोल्ड है और इसे नौजवान नाजरीन को जहन में रखकर ही बनाया गया है। शायद यही वजह है कि इसे पाकिस्तान में रिलीज़ पर पाबंदी लगा दी है। नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता कोलंबियन गुलकारा शकीरा की जानिब से इसराइल में म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने की इनकार की खबरें महज अफवाह निकली। फ़लस्तीनी वेबसाइट पैलेस्टाइनियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन में सकाफ़त के हवाले से काम करने वाली तंजीम की दरख्वास्त पर गुलकारा शकीरा ने कॉन्सर्ट से इनकार कर दिया। फ़लस्तीनी तंजीम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा है कि हम शकीरा के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे पुरज़ोर इसरार पर इसराइल में कॉन्सर्ट करने से इनकार कर दिया। उधर एक इसराइली वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक शकीरा का तेल अवीव में कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने से इनकार करने की खबरें बेबुनियाद हैं और उनमें कोई सदाकत नहीं है। नाज़रीन, इसराइली वेबसाइट का मज़ीद कहना था कि शकीरा के कॉन्सर्ट की मुंतज़मीन वाज़ेह किया है कि शकीरा का इस साल तेल अवीव में परफॉर्मेंस शेड्यूल ही नहीं थी। मुंतज़मीन का कहना था कि शकीरा के हवाले से गलत खबरें गर्दिश कर रही हैं, जबकि कोलंबियन गुलकारा का इसराइल में कॉन्सर्ट शेड्यूल ही नहीं है। ताहम उम्मीद है कि शकीरा मुस्तकबिल में इसराइल में अपने शो करेंगी। ख्याल रहे कि शकीरा की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो लेबनान में 13 जुलाई को शो करेंगी, जिसके हवाले से उनकी वेबसाइट का दावा था कि इस कॉन्सर्ट में तकरीबन 14,000 से ज़ायद शायकीन के आने की उम्मीद है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।